महर्षि अष्टावकर राजा जनक से कहते हैं, कृतार्थ होकर इस ज्ञान से जिसकी बुद्धि गल चुकी है, वह कर्म करने वाला पुरुष देखने, सुनने, स्पर्श करने, सूंघने, इन सब में लगा हुआ भी अपने सुख में ही स्थित रहता है। जिसकी दृष्टि शून्य हो चुकी है, जिसकी चेष्टाएं व्यर्थ हो गई हों, जिसकी इंद्रियां निर्बल पड़ गई हों, ना उसे इच्छा रहती है ना ही वैराग्य, क्योंकि वह संसार सागर को पार कर चुका है। वह ना जागता है ना सोता है, ना आंखें खोलता है ना बंद करता है। मुक्त चेतन पुरुष की दशा कहीं और ही घटती है। जो सर्वत्र स्वस्थ है, सर्वत्र निर्मल हृदय वाला है, जिसकी सभी वासनाएं समाप्त हो गई हैं, वह मुक्त पुरुष जहां भी रहता है प्रकाशमान रहता है। देखते हुए, सुनते हुए, खाते हुए, ग्रहण करते हुए, बोलते हुए, चलते हुए वह किसी भी कृत या अकृत कर्म से बंधता नहीं, क्योंकि वह महाशय तो पहले ही मुक्त है। वह ना किसी की निंदा करता है, ना किसी की स्तुति, ना प्रसन्न होता है, ना क्रोधित, ना देता है, ना लेता है। मुक्त पुरुष सर्वत्र नीरस हो जाता है, क्योंकि वह परम रस में स्थित है। चलिए अब इन सूत्रों को गहराई से समझते हैं। इस ज्ञान से कृतार्थ होकर जिसकी बुद्धि गल गई है, ऐसा कृतकारी पुरुष देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ सुखपूर्वक रहता है। ये जो ज्ञान है कि मैं साक्षी हूँ, ये जो बोध है कि मैं करता नहीं हूँ, यही मनुष्य को कृतार्थ कर देता है। ये बड़ा विरोधाभासी वचन है, क्योंकि कृतार्थ होने का अर्थ हम वही समझते आए हैं, कुछ करके जो तृप्ति मिलती है, कुछ रचकर जो संतोष आता है। चित्रकार ने चित्र बनाया, भवन बनाने वाला भवन खड़ा कर लेता है, तो भीतर एक आनंद उठता है कि जो करना चाहा था कर लिया। लेकिन अष्टावकर कहते हैं, ज्ञानियों की भाषा में कृतार्थ वही है जिसने ये जान लिया कि कर्ता तो मैं हूं ही नहीं। जो कर्ता बना दौड़ता रहा, वह चाहे कितनी ही उपलब्धियां कर ले, कभी कृतार्थ नहीं हो सकता। एक वासना पूरी होती है, 10 खड़ी हो जाती हैं। एक प्रश्न मिटता है, 10 सामने आ जाते हैं। एक समस्या हल होती है, दूसरी उठ खड़ी होती है। लहरों का महासागर है, एक लहर से निपटो तो दूसरी आ चुकी होती है। इस संसार सागर में तुम एक एक लहर से लड़कर कभी जीत नहीं सकते। साधारण मनुष्य यही सोचता है कि समस्याओं को एक एक कर खत्म कर लेना चाहिए। लोग कहते हैं क्रोध की समस्या है, कोई कहता है काम वासना की समस्या है, कोई लोभ से पीड़ित, कोई मोह से। वे सभी एक ही बात सोचते हैं। उन्हें लगता है समस्या सिर्फ एक है, लेकिन जब एक को हल करते हो तो पता चलता है कि उसके पीछे और समस्या खड़ी है। जैसे मकड़ी का जाला, एक धागा हिलाओ पूरा जाल हिल जाता है। समस्याएं अलग अलग नहीं हैं, एक जुड़ा हुआ तंत्र है। क्रोध लोभ से जुड़ा है, लोभ मोह से, मोह वासना से। तुम एक एक को हल नहीं कर सकते, क्योंकि असंख्य समस्याएं हैं और तुम्हारी क्षमता सीमित है। यह ऐसा है जैसे चम्मच चम्मच करके सागर को खाली करने की कोशिश करना। भारत ने एक नई दृष्टि खोजी। क्या कोई ऐसा तरीका है कि सारी समस्याएं जड़ सहित उखड़ जाएं? टुकड़ा टुकड़ा नहीं, पूरा वृक्ष ही रह जाए, वही उपाय है। समस्याओं को हल मत करो, उनके पीछे खड़े हो जाओ, सिर्फ देखो। दृष्टि स्थिर हो जाए तो समस्याएं गिर जाती हैं, क्योंकि समस्याएं पैदा ही होती हैं तुम्हारी दृष्टि के कंपन से। गहरे में सिर्फ एक ही समस्या है, वह है तुम्हारी अंधी दृष्टि। तुम्हारी आंखों में स्थिरता नहीं है। इसीलिए कहा गया, एक ऐ साधे सब सधाए, सब साधे सब जाए। खंड खंड मत लड़ो, पत्तियां मत काटो, जड़ को काटो। जड़ है तुम्हारा अहंकार, ये झूठी मान्यता कि मैं देह हूं, मैं मन हूं। इस मूल झूठ को हटा दो, बाकी का ताश का घर स्वयं ही गिर जाएगा। जो लोग समस्याओं को अलग अलग हल करते रहते हैं, वे कभी जीत नहीं पाते, और जो समस्या के मूल को पहचान लेते हैं, वही जीत जाते हैं। बिना किसी चुनाव के बस साक्षी हो जाओ। क्रोध है, उसे रहने दो, तुम बस दूर से उसे देखो। काम है, लोभ है, बस देखो, तुम चकित हो जाओगे। देखते देखते क्रोध का धुआं विलीन हो जाता है। वासना कहाँ चली गई पता नहीं चलता, और एक निष्पंद निर्मल शांति बहने लगती है। जब मैं हट जाता हूँ तभी चमत्कार होता है। जिस समस्या से तुम जुड़ते हो वहीं समस्या उलझती है, जिससे हट जाते हो वहीं हल होने लगती है। जैसे एक सर्जन जो सैकड़ों ऑपरेशन करता है, लेकिन अपनी पत्नी का ऑपरेशन नहीं कर सकता, क्योंकि उससे जुड़ जाता है। जहां मेरे का भाव आ गया, समस्या खड़ी हो गई। जहां तुम हट जाओगे वहां जीवन अपने आप खुलने लगेगा। हमारी बुद्धि इतनी छोटी है और जगत इतना विराट। जैसे एक चींटी मनुष्य के जीवन को समझना चाहे तो पागल हो जाएगी, वैसे ही हम इस विराट जगत को अपनी छोटी बुद्धि से हल करने चले हैं, और जितना हल करते जाते हैं उलझन उतनी बढ़ती जाती है। अब पूरी दुनिया में
पर्यावरण बचाने के आंदोलन शुरू हुए हैं। मुद्दा यही है कि प्रकृति को और नष्ट मत करो। हमने सोचा था विज्ञान से हम समस्याओं को हल कर रहे हैं। हमने जंगल काट डाले, सोचा जमीन मिलेगी, घर बसेंगे, लेकिन जंगल कटे तो बरसात रुक गई। वे वृक्ष बादलों को बुलाते थे, अब बादल आते ही नहीं क्योंकि उन्हें बुलाने वाले वृक्ष बचे ही नहीं। हमने सोचा था हम अच्छा कर रहे हैं, जंगल जाएं, बस्तियां बसें, पर हमें पता ही नहीं था कि जंगल और बादल कितनी गहरी कड़ियों से जुड़े हैं। हमने मनुष्य की उम्र बढ़ा दी और मृत्यु दर घट गई। अब हम कहते हैं बर्थ कंट्रोल करो। पहले हमने मृत्यु रोकी, अब जन्म रोकने पड़े। अब आदमी बढ़ते जा रहे हैं और पृथ्वी छोटी पड़ती जा रही है। ऐसा लगता है कि अगर यही रफ्तार रही तो आदमी अपने ही हाथों समाप्त हो जाएगा। फिर कठिनाई यह है कि अगर स्त्री बच्चे पैदा ना करे तो उसके अंदर कुछ मर जाएगा। उसका ममत्व कभी जन्म ही नहीं ले पाएगा। वह कठोर और क्रूर हो सकती है क्योंकि बच्चे भी मां से वैसी ही कड़ी से जुड़े हैं जैसे बादल वृक्षों से। और ये भी हमें पता नहीं कि भविष्य में ऐसे शरीरों और मनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम पहली बार ऐसा प्रयोग कर रहे हैं। हम गर्भनिरोधक दवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनके परिणाम क्या होंगे कह नहीं सकते। इंग्लैंड में जो दवा आई थी जिससे बिना दर्द के बच्चे पैदा हो जाते थे, उससे पैदा हुए बच्चे अपंग, विकृत, अस्थिर निकले। तब जाकर समझ में आया कि प्रसव पीड़ा भी शायद प्रकृति का आवश्यक हिस्सा है। संघर्ष ही बच्चे को सही रूप देता है। दर्द भी शुभ हो सकता है। जीवन बहुत जुड़ा हुआ है। किसी एक धागे को हिलाओ तो पूरा मकड़ी का जाला हिल जाता है। हम सोचते हैं कि बुद्धि से हम जीवन को नियंत्रित कर लेंगे, लेकिन बुद्धि हमें कहीं पहुंचा नहीं पाई। जिसे हमने प्रगति कहा वह सच्ची प्रगति नहीं, वह भ्रम था, धोखा था। सोचो, क्या तुम्हारी सुविधाओं ने तुम्हें सुखी किया? कपड़े बड़े, मकान बड़े, साधन बड़े, पर आनंद, शांति ये बड़े की घटे? भारत के मनीषियों ने साफ कहा है, जब तक बुद्धि के सहारे चलोगे उलझते ही जाओगे। बुद्धि की अपनी सीमा है। इस ज्ञान से कृतार्थ अनुभव कर, जिसकी बुद्धि गल गई है, ऐसा कृतकारी पुरुष देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ सुखपूर्वक रहता है। अष्टावक्र कहते हैं, फिर उसे ना कुछ छोड़ना है ना कुछ पकड़ना है। जो मिल जाता है स्वीकार है, जो नहीं मिलता तो नहीं मिलना भी स्वीकार है। जो होता है वह होने देता है, उसका जीवन सहज हो जाता है। इस सूत्र को ठीक से समझ लेना। तुम जिनको साधु कहते हो उनको साधु कहना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका जीवन सहज नहीं है। तुम्हारा जीवन असहज है, उनका जीवन भी असहज है। तुम्हारा जीवन एक दिशा में असहज है, उनका जीवन दूसरी दिशा में। तुम ज्यादा खा लेते हो, वे उपवास कर लेते हैं, मगर दोनों में कोई भी सहज नहीं। तुम जब टेबल पर बैठे हो भोजन करने तो तुम भूल ही जाते हो कि शरीर कह रहा है कृपा करो, रुको, अब ज्यादा हुआ जाता है, अब और जगह नहीं है पेट में, अब मत खाओ। लेकिन तुम खाए चले जा रहे हो, सुनते ही नहीं क्योंकि असहज हो। और तुमसे विपरीत तुम्हारा साधु है। साधु तुमसे विपरीत का ही नाम है। तुम एक भूल कर रहे हो, वह विपरीत भूल करता है। वह बैठा है आसन जमाए, वह कहता है आज भोजन नहीं करेंगे, उपवास है। शरीर कहता है भूख लगी है, पेट में आग पड़ी है, पर वह नहीं सुनता। वह कहता है मैं शरीर थोड़े ही हूं, मैं तो शरीर का विजेता हो रहा हूं। यही मेरा अहंकार दांव पर लगा है। देखते हैं कौन जीतता है, शरीर या मैं। यह भी असहज हो गया। एक ने ज्यादा खाने की जिद की थी, एक ने ना खाने की जिद कर ली। दोनों हठी हैं, दोनों में कोई भी सहज नहीं। लेकिन साधु तुम्हें सहज मालूम पड़ता है, क्योंकि तुम समझ नहीं पा रहे हो कि असहज का अर्थ क्या होता है। तुम्हें साधु संयमी लगता है, तुम्हें संयम का अर्थ ही नहीं मालूम। संयम का अर्थ होता है संतुलित, मध्य में, अति पर जो ना गया हो। लेकिन संतुलित आदमी तुम्हें साधु ही नहीं मालूम पड़ेगा। जब तक अति पर ना जाए तब तक तुम्हें दिखाई ही ना पड़ेगा। तुम अति की ही भाषा समझते हो। तुम्हें कुछ उल्टा चाहिए, कुछ ऐसा जो असाधारण लगे। अगर आदमी असल में सहज हो तो तुम्हारी पहचान में ही नहीं आएगा। वह इतना शांत होगा कि तुम्हारे पास से निकल जाए और पता भी ना चले। तुम्हें तो अति ही समझ आती है। या तो आदमी हीरों जवाहरातों से लदा हो या बिल्कुल नग्न खड़ा हो जाए। दोनों ही विशिष्ट हैं, इसलिए तुम्हें दिखते हैं। मगर सहज सामान्य नजर ही नहीं आएगा। वह जितने कपड़े चाहिए उतने पहनेगा, जितना भोजन चाहिए उतना करेगा, जितनी नींद चाहिए उतनी लेगा। इतना संतुलित कि किसी को चुभे ही नहीं, कोई उसका स्मरण तक ना करे। और जिस दिन तुम ऐसे हो जाओ कि किसी को तुम्हारा पता ना चले, कब आए कब गए,
तभी जानना कि तुम सहज हुए। सहज यानी साधु। अष्टावक्र कहते हैं, ऐसा कृतकारी हुआ पुरुष देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ सुखपूर्वक रहता है। ना वह उपवास के पीछे पड़ता है, ना त्याग के पीछे। कुछ ईसाई फकीर होते थे जो रोज सुबह कोड़े मारते थे, घाव भरते ही ना थे। भक्त आकर देखते थे किसने कितने कोड़े मारे। जिसको 100 कोड़े लगे वह बड़ा। यही हाल तुम अपनी साधुता की जांच में करते हो। किसने कितने दिन का उपवास किया। उपवास भीतर की कोड़ेबाजी है। कभी सोचा कि जो लोग ऐसी चीजें देखने जाते थे वे बीमार लोग थे, और कारण भी वही थे, क्योंकि भीड़ की प्रशंसा से साधु और कोड़े मारता। प्रतियोगिता चलती, कौन ज्यादा दुख सह सकता है, और यही अहंकार की दुकान है। उपनिषद कहते हैं, जो कहे कि मैंने जान लिया, जान लेना कि उसने अभी जाना नहीं, क्योंकि ज्ञानी ये भी नहीं कहता कि मैंने पा लिया। ये घोषणा भी अहंकार है। ज्ञानी तो इतना भी नहीं कहेगा कि उपलब्धि हुई, क्योंकि जहां उपलब्धि की घोषणा है वहां दूसरों से ऊपर होने का भाव है। पहले धन में ऊपर थे, अब आत्मज्ञान में ऊपर हो गए। अहंकार बस चेहरे बदलता है, मरता नहीं। जिसमें ये बुद्धि भी उत्पन्न नहीं होती कि मैं जान गया, वही कृतार्थ हुआ। जिसमें विचार तक उत्पन्न नहीं होता वही मुक्त है। महात्मा बुद्ध से जब कोई पूछता क्या ईश्वर है, तो बुद्ध मौन हो जाते। किसी ने पूछा आपको ज्ञान हुआ, बुद्ध फिर चुप हो जाते। पूछने वाला उलझन में पड़ जाता और सोचता यदि बोध हुआ है तो कह क्यों नहीं देते। शिष्य हंस पड़ते, कहते कि यही तो प्रमाण है, हुआ है बोध, इसलिए ही चुप हैं। लेकिन दुनिया उन्हीं की सुनती है जो दावा करते हैं। जो जितना जोर से चिल्लाए तुम मान लेते हो कि उसे ही बोध हुआ होगा। जो सच्चा जानता है वह चिल्लाता नहीं। उसके भीतर प्रार्थना होती है, आग्रह नहीं। भगवान महावीर ने स्यादवाद का सिद्धांत दिया, यानी ईश्वर हो भी सकता है और नहीं भी। विरोधियों ने कहा यह तो अज्ञानी की भाषा हुई, लेकिन महावीर कह रहे हैं मेरे अनुभव से तुम निश्चय मत लो, तुम स्वयं अनुभव करो। मैं तुम्हें निश्चित कर दूं, यह तुम्हारे खिलाफ होगा, क्योंकि उधार का निश्चय खतरनाक है। उधार का सत्य हमेशा झूठा है। लोग सत्य नहीं चाहते, वे सुविधा चाहते हैं। वे कहते हैं आपने मानसरोवर देखा है, हमें क्या जरूरत है देखने की, हम तो विश्वास कर लेते हैं। यही कारण है कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर श्रद्धालुओं से भरे हैं, साधकों से नहीं। कोई खोज नहीं करना चाहता, सब केवल मान लेना चाहते हैं। परम ज्ञानी का कोई दावा नहीं होता, वह बस आमंत्रण देता है, मुझे देखो, मेरे निकट आओ, मेरे स्वाद को चखो, और फिर यात्रा पर निकलो। अंतिम निश्चय तभी होगा जब तुम्हारी अपनी आंखें देख लेगी। जिसका संसार सागर क्षीण हो गया है, जिसके भीतर जीवन का भारीपन पिघल चुका है, ऐसे पुरुष में ना कोई तृष्णा बचती है, ना कोई विरक्ति। उसकी दृष्टि शून्य हो जाती है, चेष्टा व्यर्थ हो जाती है, और इंद्रियां मानो थक्कर हो जाती हैं। हमारी आंखें भरी हुई हैं विचारों से, निष्कर्षों से, मान्यताओं से, संस्कारों से। हम कुछ भी निर्विचार नहीं देखते, अपने रंग से देखते हैं। निष्पक्ष दृष्टि हमारे पास होती ही नहीं। कुछ देखने जाते हैं, लेकिन देखने से पहले ही निष्कर्ष बना लेते हैं। हमारी हालत लगभग ऐसी है कि आंख कम है, चश्मे ज्यादा हैं। चश्मा हटाओ तो जान पड़े कि आंख भीतर है ही नहीं, क्योंकि आंख तो शून्य की होती है, खाली की होती है, जिस पर कोई रंग नहीं, जो किसी पंथ की नहीं, किसी विचार की नहीं। तुम हिंदू घर में पैदा हुए तो हिंदू बन गए, मुस्लिम घर में पैदा हुए तो मुस्लिम बन गए। संसार में 300 धर्म हैं, लेकिन तुमने एक ही पक्ष सुना है, और एक पक्ष को सुनकर धारणा क्यों बना लेते हो। एक निर्विचार व्यक्ति ना हिंदू होता है ना मुस्लिम, वह सिर्फ धार्मिक होता है, अस्तित्व से जुड़ा हुआ। इसलिए महर्षि कहते हैं जिसकी बुद्धि पिघल गई हो, यानी जिसने दूसरों द्वारा दिए गए सारे संस्कार त्याग दिए हों। जिसे साक्षी भाव मिल गया, वह देखने लगता है कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सब अपने आप हो रहा है। नदी सागर की ओर जारी है, लेकिन चेष्टा करके नहीं। वृक्ष बढ़ रहे हैं, लेकिन कोशिश से नहीं। बादल बरस रहे हैं, चांद तारे घूम रहे हैं, पर कोई प्रयत्न नहीं। सब हो रहा है, कोई कर नहीं रहा। जिसकी दृष्टि शून्य हुई, जिसकी बुद्धि गल गई, वह एक दिन जागता है और देखता है कि मैं नाहक ही पागल बना हुआ था। योजनाओं पर योजनाएं, सपनों पर सपने, सब अपने आप हो रहा है। मैं ही बीच में बाधा था, कर्तापन का बोझ ढोता हुआ। महर्षि कहते हैं जिसका संसार सागर क्षीण हो गया, ऐसे पुरुष में ना तृष्णा है ना विरक्ति। उसकी दृष्टि शून्य हो गई, चेष्टा व्यर्थ हो गई, और उसकी इंद्रियां विकल हो गईं। हमारी जो जीवन ऊर्जा है वह पूरी तरह इंद्रियों के साथ जुड़ी होती है।
जैसे ही कोई व्यक्ति शांत होता है, शून्य होता है, साक्षी बनता है, ऊर्जा इंद्रियों से मुक्त होकर ऊपर उठना शुरू करती है। इंद्रियां ऊर्जा को नीचे लाने के उपाय हैं। अगर ऊर्जा ऊपर नहीं उठती तो प्रकृति ने प्रबंध कर रखा है, ऊर्जा इकट्ठी ना हो जाए, नहीं तो तुम फट पड़ोगे, इसलिए वह नीचे बहा देती है। लेकिन जिस दिन ऊर्जा ऊपर उठने लगती है, इंद्रियां अपने आप शांत हो जाती हैं। उनकी पुरानी दौड़, पुरानी वासना, पुरानी भूख सब मिटने लगती है। तुम तब भी देखते हो, लेकिन आंख तुम्हें मजबूर नहीं करती कि चलो सौंदर्य ढूंढते हैं। तुम तब भी सुनते हो, लेकिन कान तुम्हें खींचते नहीं कि चलो मधुर संगीत की तलाश में चलें। तुम स्वाद लेते हो, लेकिन जीभ सपने नहीं जगाती कि चलो स्वादिष्ट भोजन करो। सब चल रहा होता है, लेकिन इंद्रियों का उन्माद खत्म हो जाता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जहां सारी दुनिया अज्ञान की रात में सोई होती है, वहां ज्ञानी जागता है, और जहां सारी दुनिया इंद्रियों के उजाले में जाग रही होती है, वहां ज्ञानी सोया रहता है। अज्ञानी जहां जाग रहा है, ज्ञानी वहां सो जाता है, और जहां अज्ञानी सोया है, ज्ञानी वहां जाग जाता है। तुम इंद्रियों में जागे हो, स्वयं में सोए हुए। ज्ञानी स्वयं में जाग जाता है और इंद्रियों में सो जाता है। ऊर्जा वही रहती है, बस उसका प्रवाह बदल जाता है, इंद्रियों से हटकर साक्षी में समा जाता है। तुम जहां जागे वहां वह सो गया, तुम जहां सोए वहां वह जाग गया। तुम्हारा दिन उसकी रात, तुम्हारी रात उसका दिन। वह ना जागता है, ना सोता है, ना पलक खोलता है, ना बंद करता है। मुक्त चेतना की परम दशा ही कुछ ऐसी है जहां कर्तृत्व ही समाप्त हो जाता है। ये कहना भी ठीक नहीं कि ज्ञानी जागता है, और ये भी कहना ठीक नहीं कि सोता है, क्योंकि जब कर्ता ही नहीं बचा तो जागना सोना किसका। तुम कोशिश करते हो कि नींद आ जाए, लेकिन क्या कोशिश से नींद आती है? नींद तो तब आती है जब आना होता है। परमात्मा जब तुम्हारे भीतर सोना चाहता है, तब नींद उतरती है। तुम्हारी कोशिशें ही बाधा बन जाती हैं। उम्र भी बदलती है, जरूरतें भी बदलती हैं, लेकिन हम पुरानी आदतें ढोते रहते हैं। बच्चा माँ के पेट में 24 घंटे सोता है, जन्म के बाद 18-20 घंटे सोता है, लेकिन बूढ़े होने पर भी कोई चाहता है कि 8 घंटे नींद मिले। ये प्रकृति नहीं, सिर्फ जिद है। 35 साल के पहले जितना भोजन करते थे, 35 के बाद भी करते रहते हो, जबकि अब चढ़ाई से उतराई शुरू हो गई है। पहले खाना ऊर्जा बन जाता था, अब वही पेट में जमा होने लगता है। उम्र डलने पर कम भोजन, कम नींद की जरूरत होती है, लेकिन हम प्रकृति की नहीं सुनते, और प्रकृति ही परमात्मा की आवाज है। ज्ञानी वह है जो अपनी तरफ से कुछ नहीं करता। नींद आ गई तो ठीक, ना आई तो भी ठीक, आंख खुल गई तो ठीक, नहीं खुली तो भी कोई बात नहीं। वह ना कर्मठ है, ना आलसी, वह सिर्फ एक निमित्त मात्र है। परमात्मा जो करवा लेता है वही होता है। यहाँ तक कि पलक भी वह अपनी इच्छा से नहीं झपकाता, पलक तो अपने से ही झपकती है। नींद में चेहरे पर कीड़ा चढ़े, तुम छटक देते हो, तुम्हें याद भी नहीं रहता। सारा घर सोया रहे, लेकिन मां को बच्चे की थोड़ी सी भी आहट सुनाई पड़ जाती है। तूफान की आवाज उसे ना भी उठाए, लेकिन बच्चे की सांस भी बदल जाए तो वह जाग जाती है। तुम्हारे भीतर कोई है जो हमेशा जागा रहता है, वही तुम्हारा वास्तविक स्वभाव है, वही साक्षी है, वही वह है जो इंद्रियों की रोशनी बुझ जाने के बाद भी प्रकाशमान रहता है। अष्टावक्र कहते हैं, धन्य है वह अवस्था जहां ना वह पलक झपकता है, ना खोलता है, ना सोता है, ना जागता है। वह अपने से कुछ करता ही नहीं, कर्ता भाव पूरी तरह समाप्त हो जाता है। जरा सोचो, यदि तुम्हारे भीतर का कर्ता विसर्जित हो जाए तो कैसी शांति उतर आए। फिर चिंता का क्या होगा, क्योंकि चिंता तो कर्ता की छाया है। कर्ता गया कि चिंता भी गई, लेकिन तुम चाहते हो कि चिंता तो चली जाए पर कर्ता ना जाए, इसलिए चिंता की एक और परत चढ़ जाती है कि सोचो चिंता कैसे छोड़ी जाए, और ये भी नई चिंता बन जाती है। पूर्वीय मनोविज्ञान चेतना की 4 अवस्थाओं की बात करता है। पहली अवस्था है जागृति, जहां अहंकार बहुत मजबूत होता है, जहां मैं की पकड़ कसी होती है। दूसरी अवस्था है स्वप्न। स्वप्न में अहंकार क्षीण होने लगता है। रात में सपने में तुम ना ब्राह्मण रहते हो, ना शूद्र, ना करोड़पति, ना भिखारी। अस्मिता धुंधली पड़ जाती है, पूरी तरह नहीं जाती, पर उसका प्रतिबिंब रह जाता है, जैसे कोई फीकी छाया। तीसरी अवस्था है सुषुप्ति, जब स्वप्न भी खो जाए और कुछ भी ना बचे। वहां अहंकार बिल्कुल अनुपस्थित हो जाता है। तुम नहीं जानते कि तुम हो। श्वास चलती रहती है, भोजन पचता रहता है, रक्त बहता है, पर तुम करता नहीं हो। मैं की छाया भी मिट जाती है, बस एक घना अंधकार रह जाता है। ये नकारात्मक अवस्था है।
फिर आती है चौथी अवस्था, जिसे तुरीय कहते हैं। ये जागृति जैसी जागृत है और सुषुप्ति जैसी शांत। सुषुप्ति में अंधकार होता है, लेकिन तुरीय में प्रकाश होता है। गहरी नींद में अहंकार खो जाता है। तुरीय में भी अहंकार खो जाता है, पर वहां निरहंकार भाव जागता है। वहां सिर्फ खोना नहीं है, वहां बोध पैदा होता है। तुरीय में व्यक्ति परमात्मा का निमित्त बन जाता है। व्यक्ति मिट जाता है, परमात्मा शेष रह जाता है। यही वह अवस्था है मुक्त चेतना की, जहां कुछ करना नहीं पड़ता, सब अपने आप सहज नैसर्गिक होता है। मुक्त पुरुष हर जगह स्वस्थ दिखता है, हर परिस्थिति में, हर घटना में। सुख हो या दुख, जीत हो या हार, जीवन हो या मृत्यु, वह अपने केंद्र में स्थिर रहता है। जैसे वृक्ष अपनी जड़ें गहरी धरती में रोप देता है, वैसे ही मुक्त पुरुष अपनी तुरीय अवस्था में अपने केंद्र में जड़ें जमा लेता है। तुम उसे कभी विचलित नहीं देखोगे। ना उसके आशय में विकृति होगी, ना कठोरता। उसका आशय सदा निर्मल होगा। वह नैतिक बनने की कोशिश नहीं करता। नैतिकता तो उसके सहज व्यवहार का गुण बन जाती है। तुम्हें उसके पास एक सुगंध महसूस होगी, एक शांति। जैसे गंगा के पानी में उतर जाओ तो ताजगी मिलती है। ज्ञानी पुरुष ही असली तीर्थ है। महावीर को तीर्थंकर कहा गया, क्योंकि जहां वे खड़े हैं वहीं गंगा बहती है। जल की गंगा देह को धो देती है, पर ज्ञान की गंगा आत्मा को धो देती है। मुक्त पुरुष वासनाओं से रहित होता है, और वही वास्तव में राजा होता है, बाहरी सिंहासन पर बैठने से नहीं, भीतर के सिंहासन पर बैठने से। वह चाहे धूल में बैठा हो, पर उसकी बादशाहत पहचान में आ जाती है। जैन शास्त्रों में एक अत्यंत सुंदर उल्लेख है। एक बार एक जैन मुनि यमुना के उस पार ठहरे थे। यमुना में बाढ़ आई थी, नावें चलनी बंद थी। रुक्मिणी ने कृष्ण से कहा कि मुनि उस पार हैं, भोजन हमें पहुंचाना चाहिए, लेकिन पानी इतना बड़ा हुआ है कि जाना संभव नहीं। कृष्ण ने कहा, जाओ, और इतना कहना कि यदि मुनि सदा के उपवासे हों तो यमुना राह दे देगी। रुक्मिणी थाल सजाकर पहुंची। नदी से कहा, यदि मुनि सदा के उपवासे हैं तो तू राह दे, और नदी ने राह दे दी। रुक्मिणी चकित रह गईं। उन्होंने भोजन कराया, पर अब समस्या यह कि वापसी में क्या कहें। अब तो मुनि भोजन कर चुके थे। मुनि मुस्कुराए और बोले, उसी वाक्य को दोबारा कहना। रुक्मिणी अविश्वास में थी, पर कोई विकल्प नहीं था। वापस आकर उन्होंने कहा, यदि मुनि सदा उपवासे हों तो राह दे, और नदी ने फिर राह दे दी। कृष्ण ने समझाया, उपवास का अर्थ उपास, अर्थात जो अपने पास है, जो भीतर विराजमान है। उपवास भोजन का त्याग नहीं है। उपवास अपने केंद्र में, अपने साक्षी में टिके होने का नाम है। जो अपने भीतर स्थित है, वह भोजन करते हुए भी भोजन नहीं करता। शरीर चलता है, शरीर खाता है, शरीर बोलता है, वह बस साक्षी है, मात्र देखता है। मुक्त पुरुष ना निंदा करता है, ना स्तुति करता है, ना हर्षित होता, ना क्रोधित होता है। वह ना देता है, ना लेता है। वह सर्वत्र नीरस है, लेकिन यह नीरसता उस परम रस के कारण है जो उसे प्राप्त हो गया है। दुनिया के रस उसके लिए रस नहीं रहे। तुम जिस रस को रस समझते हो, वह कोई रस नहीं है। अगर वह रस होता तो तुम्हारे जीवन में उत्सव होता, काव्य होता, खुशी होती, सुगंध फैलती। लेकिन तुम्हारा जीवन तो सूखा है, रेगिस्तान की तरह बंजर। कांटे ही कांटे हैं, पीरा ही पीरा है। तुम जिसको रस समझ रहे हो, वह रस नहीं है। इसलिए मुक्त पुरुष तुम्हारी दृष्टि में नीरस दिखता है। बाहर से सूखा, पर भीतर तो रस की गंगा बह रही है। भीतर तो अमृत बरस रहा है। ज्ञानी के जीवन में महाकाव्य जन्म लेता है। उसके भीतर विशाल का संगीत है, परमात्मा की वीणा है, अमृत की वर्षा है। तुम्हारा रस तो बस खो जाता है, क्योंकि वह रस था ही नहीं। असली रस, परम रस, तब मिलता है जब भीतर का द्वार खुलता है। इसलिए अष्टावर का उपदेश है, पहले परम रस को पालो। क्षुद्र रस तो स्वयं ही छूट जाएगा। जब विराट मिल जाए तो तुच्छ अपने आप छूट जाता है। जब अमूल्य हाथ लग जाए तो कूड़ा करकट पकड़े रहने की इच्छा ही नहीं रहती। जो त्याग करना पड़े वह त्याग नहीं। जिसमें त्याग अपने से हो जाए वही सच्ची विरक्ति है, क्योंकि उसमें कर्ता नहीं रहता, अहंकार नहीं रहता। जिसके भीतर वह परम रस जाग जाए, उसकी वासनाएं समाप्त हो जाती हैं, वही मुक्त है, वही जीवन के सिंहासन पर बैठा है। फिर चाहे बाहरी रूप से वह फकीर ही क्यों ना दिखे। लेकिन तुम जरा हैरान होना, रस की चर्चा में निंदा स्तुति की बात अष्टावक्र ने क्यों उठा दी? क्योंकि निंदा भी तुम्हारा रस है। तुम जब किसी की निंदा करते हो, तब अपने चेहरे को देखना, कैसा चमक उठा होता है, जैसे जीवन में कोई ऊर्जा प्रवाहित हो गई हो। निंदा करते हुए लोग कितने प्रसन्न दिखते हैं, जैसे यही उनकी एकमात्र मौज हो।
और अगर तुम्हें कुछ देर निंदा करने को ना मिले तो तुम बड़े विरस हो जाते हो। तुम निंदा क्यों करते हो? आखिर इस रस में इतना मजा क्यों है? काव्यशास्त्र ने 9 रस गिनाए हैं, लेकिन जरा सोचो, निंदा को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वह महारस मालूम होता है। कविता वगैरह तो लोग कभी कभी पढ़ते हैं, निंदा तो रोज हर जगह चलती रहती है। कोई तुम्हारे पास बैठकर निंदा शुरू करे तो तुम लाख काम छोड़ देते हो, और अगर वह बीच में कह दे कि बाकी कल बताऊंगा तो तुम्हें रात काटना मुश्किल हो जाता है। तुम कहते हो, अरे अभी बोल दो, नहीं तो मन अटका रहेगा। निंदा में इतना रस इसलिए है क्योंकि निंदा का अर्थ है दूसरे को छोटा दिखाना, और दूसरे को छोटा दिखाने में तुम्हें अपने बड़े होने का छोटा सा मजा आता है। तुम सीधे सीधे बड़े हो नहीं सकते, तो निंदा करके तुम एक छोटी सी विजय पा लेते हो। और तुमने ध्यान दिया, जब कोई किसी की निंदा करता है तुम कभी प्रमाण नहीं मांगते, लेकिन कोई किसी की प्रशंसा करे तो तुम तुरंत पूछते हो, प्रमाण क्या है? क्योंकि प्रशंसा का मतलब है दूसरे की लकीर बड़ी हो रही है और तुम्हारी छोटी। निंदा का मतलब है उसकी लकीर छोटी हो रही है और तुम्हारी बड़ी। यह अहंकार का भीतर छिपा हुआ हिसाब है। कभी कभी तुम स्तुति में भी रस लेते हो, लेकिन वहां भी गणित वही है। तुम स्तुति सिर्फ उसकी करते हो जिसे तुमने अपना तादात्म्य जोड़ लिया। तुम्हारा गुरु है तो तुम उसकी स्तुति करोगे, क्योंकि उसकी महिमा में तुम्हारी महिमा छिपी है। गुरु महागुरु है तो ही तुम महाशिष्य हो सकते हो। इसीलिए हर धर्म अपना गुरु, अपनी किताब, अपनी परंपरा को सर्वश्रेष्ठ कहता है, क्योंकि उससे उनका अहंकार जुड़ा होता है। जैन कहते हैं महावीर से महान कोई नहीं। ईसाई कहते हैं जीसस ईश्वर के इकलौते बेटे हैं। मुसलमान कहते हैं मोहम्मद आखिरी पैगंबर हैं। हिंदू कहते हैं वेद सबसे प्राचीन, सबसे परम ग्रंथ है। सबकी दलीलें अंततः एक ही जगह जाकर टिकती हैं, हम श्रेष्ठ हैं क्योंकि हम श्रेष्ठतम से जुड़े हैं। रस निंदा में हो या स्तुति में, उसमें अहंकार ही सांसें ले रहा होता है। अहंकार ही बड़ा होना चाहता है, चाहे किसी को छोटा करके, चाहे किसी के साथ खुद को जोड़कर। ध्यान रखना, ना निंदा में रस लेना, ना स्तुति में रस लेना। दोनों रुगुण रस हैं, दोनों अहंकार को खुराक देते हैं, और जब इन्हें तुम छोड़ दोगे तो अहंकार बेसहारा हो जाएगा। धीरे धीरे उसकी लकीर मिटने लगी, और जब अहंकार खो जाता है तब जो शेष रह जाता है वही पाने योग्य है। फिर ना कुछ देने को है ना लेने को। मुक्त पुरुष किसी से कुछ नहीं मांगता, किसी को कुछ नहीं देता। वह सबका होकर भी किसी का नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। वह सर्व में लीन हो गया, इसलिए नीरस है, क्योंकि बाहरी रस उसके लिए रस नहीं रहे, वह तो परम रस में डूबा है। इन सूत्रों को सिर्फ विचार की तरह मत समझना, ये जीवन के लिए निर्देश हैं। थोड़ी सी कोशिश, थोड़ा सा अभ्यास, थोड़ा सा निखार, और तुम्हारे भीतर जो सादा पत्थर है उसमें छिपी प्रतिमा उभरने लगेगी। हर व्यक्ति अपने भीतर परमात्मा को छिपाए बैठा है, बस धूल हटाने की जरूरत है, पुरानी मान्यताओं की सफाई की जरूरत है। जब विचार गिरते हैं, धूल हटती है, तब परम आनंद तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आशा है आप इस सूत्र को जीवन में उपयोग करेंगे, केवल इसे बौद्धिक कृति नहीं बनाएंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।